एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूँ मेरे वेबिनार में। इसमें हमने क्या थे वर्ल्ड अफेयर्स ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट टॉप कर रहे थे। चलिए जा लेते हैं। हमने सबसे पहले खबर की बात करेंगे तो आईएनएस विक्रांत की तरफ से आ रही है। आईएनएस विक्रांत को कमीशन तो कर दिया गया था, पर अभी तक इसमें एयरक्राफ्ट उड़ने लायक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं हुआ था। अब इसको उसी ट्रायल के लिए भेजा जा रहा है या इसमें जो एयरक्राफ्ट को इंटीग्रेट करना है उसकी प्रक्रिया स्टार्ट की जा रही है। ये प्रक्रिया लगभग 6 महीने तक चलने वाली है, यानी कि अगले साल 2023 में मई जून में ये एयरक्राफ्ट कैरियर एयरक्राफ्ट उतारने और टेक ऑफ करवाने के लिए बिल्कुल रेडी होगा। ये चीज हमारे नेवी के चीफ ने हमें बताई। आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर या जो नेवी के पायलट हैं उनके द्वारा एयरक्राफ्ट कैरियर में 2 साल तक अभी ना कोई टेक ऑफ ना कोई लैंडिंग कुछ नहीं किया गया, यानी कि हमारे पायलटों के पास विगत 2 साल से एयरक्राफ्ट कैरियर पर उड़ने और टेक ऑफ करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। पर यह सत्य है कि आईएनएस विक्रमादित्य विगत 2-2.5 सालों से इस कंडीशन में नहीं है। उसका रिफिट पे रिफिट किया जा रहा है और उसमें आग भी लग गई थी। इस कंडीशन में नहीं है कि उस पर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ और लैंडिंग करवाया जा सके। तो अब इस एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि नए एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत में इसको इंटीग्रेट करने का काम जो स्टार्ट कर दिया जाएगा और 6 महीने 7 महीने के अंदर इसमें टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्टों की धड़ल्ले से होना स्टार्ट हो जाएगी और हमारे पायलटों को एक्सपीरियंस भी प्राप्त होने लगेगा। बात करते हैं अल-कायदा की। अल-कायदा के द्वारा उनकी पत्रिका के द्वारा भारत की तारीफ की गई। असल में कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि धारा 370 हटाने के बाद भारत ने कश्मीर को एक तरह से अपने अंदर सम्मिलित कर लिया है और वहीं पाकिस्तान बिल्कुल फेल रहा है। पाकिस्तान एक कायर देश है जो कि इस चीज को उठा नहीं पा रहा है और आतंकवादियों को भारत के अंदर घुसने नहीं दे पा रहा है। उन्होंने यहां तक इसमें कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के अंदर आतंकवाद खत्म करने में सहायता कर रहा है और टेररिस्टों को भारत के अंदर घुसाने में नाकामयाब रहा है और भारत वहीं सफलतापूर्वक कश्मीर को अपने अंदर इंटीग्रेट करता चला जा रहा है या कर चुका है। तो अल-कायदा की तरफ से इस प्रकार के सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं सेकंड जनरेशन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की, कनपुर एम की, जिसको कि भारत के अंदर बनाया जाता है। ये सोवियत यूनियन के समय का एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसको अपग्रेड किया गया है और कनपुर एम बनाया गया है। फिर भी सेकंड जनरेशन का ही ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और भारत के अंदर बीडीएल के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। अब अर्मेनिया इसका स्टॉक पाइल कर रहा है और भारत से ही वो प्रोक्योर कर रहा है। भारत में इसकी संख्या 15,000 के लगभग है और भारतीय आर्मी इसका इस्तेमाल करती है एटीजीएम की तरह से। साथ ही साथ ये लो हाइट में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर्स को भी अपना निशाना बना सकता है और भी एरियल टारगेट जो कि लो हाइट पे उड़ रहे हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है इसके माध्यम से। क्योंकि ये सेकंड जनरेशन का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है इसलिए इसमें वो क्षमताएं नहीं है जो कि स्पाइक मिसाइल में है, स्पाइक मिसाइल्स में है जो भारत अभी इस्तेमाल कर रहा है। तो अर्मेनिया द्वारा रूस से ये मिसाइल्स प्राप्त नहीं किया जा पा रहा है। अर्मेनिया खुद भी इसका इस्तेमाल करता है क्योंकि सोवियत विघटन के बाद जितने भी देश हैं वो सोवियत समय के हथियारों का ही इस्तेमाल ज्यादातर करते हैं। तो अब वो भारत से इसको ले रहे हैं और स्टॉक पाइल कर रहे हैं। हमने ये भी सुना था पहले ही कि अर्मेनिया के द्वारा आकाश मिसाइल, हमारे पिनाका मिसाइल और भी रडार्स वगैरह भी लिए जा रहे हैं। बात करते हैं भारत और रशिया के रिश्तों की। अब ये खबर आ रही है कि रशिया के द्वारा एक 500 कंपोनेंट या 500 चीजों की लिस्ट दी गई है भारत को और भारत से पूछा गया है कि इसमें से क्या-क्या चीज हमें प्रोवाइड कर सकते हो। इसमें कार के पार्ट्स, एयरक्राफ्ट्स के पार्ट्स, बहुत से रॉ मटेरियल, पेपर बैग बनाने वाले रॉ मटेरियल, जनरल पर्पस की चीजें, बहुत सी चीजों की मांग भारत से की गई है रशिया के द्वारा। असल में रशिया के द्वारा जो एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाते हैं पैसेंजर एयरक्राफ्ट वो बाहर से बन के आए होते हैं, उनके स्पेयर पार्ट बाहर ही बनते हैं तो उनको उसकी रिक्वायरमेंट है। कार के स्पेयर पार्ट भी बाहर से ही बन के आते हैं। अब रशिया पे लगा हुआ है सैंक्शन, वहां की लोकल इंडस्ट्री इसको नहीं बना पा रही क्योंकि इसके रॉ मटेरियल और इसके पार्ट्स को प्राप्त कर नहीं पा रहे हैं। भारत की तरफ वो देख रहे हैं, भारत के अलावा भी अन्य देशों की तरफ भी देख रहे हैं। भारत ने अभी कोई जवाब नहीं दिया हुआ है। वहीं हमारे विदेश मंत्री के द्वारा ये जरूर कहा गया है कि भारत का रशिया के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हो सकता है भारत इन 500 जो चीजों की लिस्ट दी गई है उनमें से बहुत सा सामान उनको प्रोवाइड कराने का प्रयास भी करे। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड के द्वारा जो चीन को बहुत बड़ा चूना लगाया गया है उससे रिलेटेड खबर की। आपको पता है कि वहां के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बन चुके हैं और 1-2 दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि अब जो चीन का गोल्डन पीरियड है लंदन के अंदर या इंग्लैंड के अंदर वो खत्म होने जा रहा है, ब्रिटेन के अंदर वो खत्म होने जा रहा है और उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है। साइजेबल सी में एक पावर प्लांट बन रहा था जो कि 2024 से ही बनना स्टार्ट होना था। इसमें 2 कंपनियों के द्वारा सहयोग किया गया था। ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था और
लगभग 3,500 मेगावाट का ये प्लांट होने वाला था। जब ये चालू होता तो इंग्लैंड के 7% पावर सप्लाई यहीं से जाने वाली थी। इसमें 2 कंपनियों का सहयोग किया जा रहा था, जिसमें से एक फ्रांस की कंपनी है ईडीएफ, उसका 80% शेयर था, जबकि एक चाइना की कंपनी थी जो कि चाइना जनरल न्यूक्लियर के नाम से जानी जाती है, उसका 20% का इसमें शेयर था। ऋषि सुनक ने अब इस चाइनीज कंपनी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और कहा है कि ब्रिटेन के द्वारा इसमें पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे। चाइनीज कंपनियों का शेयर बिल्कुल खत्म किया जा रहा है, यानी कि अब ब्रिटेन फ्रांस के साथ मिलकर इस पावर प्लांट को बनाएगा। बात कर लेते हैं सबमरीन के उस प्रपोजल सिस्टम का जिसको कि पंप जेट प्रपोजल सिस्टम कहा जाता है। ये अभी विश्व के अग्रणी सबमरीन में ये इस्तेमाल किया जा रहा है और फ्रांस के बरमूडा क्लास के सबमरीन में भी इसी सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसी प्रपोजल सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहा जाता है कि इससे आवाज बहुत कम होती है। बेसिकली इस प्रपोजल सिस्टम को हम लोग समझें तो इसमें पानी की एक धार बाहर की ओर निकाली जाती है जिसका कि प्रतिक्रिया बल सबमरीन पे लगता है और ये आगे बढ़ती है। तो ये जितना सुनने में आसान लग रहा है ये उतना ही कठिन है। भारत की वारशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा इसका बीड़ा उठाया गया है और धीरे-धीरे इसके छोटे मॉडल पर काम किया जा रहा है। जब ये मॉडल सक्सेसफुल हो जाएगा तो इसको बड़े मॉडल पर अप्लाई किया जाएगा। फ्रांस की नजर भारत के इस कृत्य पर है कि इस प्रकार की हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। फ्रांस में कहा जा रहा है कि इसका जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो भी भारत को ऑफर किया है। अगर भारत प्रोजेक्ट 75I के तहत उनके सबमरीन को सिलेक्ट कर लेता है तो, जो कि इस कारण से भारत नहीं कर रहा है क्योंकि उसमें अभी कोई एक्टिव एआईपी सिस्टम नहीं है जो कि स्पेन के पास है और साउथ कोरिया के पास है। इसलिए फ्रांस की सबमरीन को सिलेक्ट नहीं किया और फ्रांस प्रोजेक्ट कर रहा है, चीजें प्रोजेक्ट कर रहा है कि हम ये चीज ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा तो पास से जरूर देखिए। इस वीडियो में किस बारे में सुझाव कमेंट बॉक्स में बताइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।